प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल सीधा आपसे जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं और उसमें बैंक ने आपके सामने एक मिनिमम बैलेंस का लिमिट फिक्स किया हुआ है, अगर आपने उस बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूल कर लेता है। लेकिन जब आपके अकाउंट में पूरा बैलेंस और एटीएम खाली पड़ा है तो बैंक आपको इसके हर्जाने में कुछ देता है क्या? नहीं देता। उल्टे हम और आप 4 घंटे 5 घंटे पिछले कुछ दिनों से लाइन में खड़े हैं। ऐसा क्यों होगा? कई एटीएम में जाइए तो कैश नहीं निकल रहा। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ आज कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित एक जज बैठने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे बैंक अगर आपको पैसा देने से रिफ्यूज कर रहा है, एटीएम में अगर कैश नहीं निकल रहा और आपको तकलीफ हुई है, आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, तो आप कैसे बैंक पर मुकदमा कर सकते हैं। वैसे मुकदमे की बात सुनते हैं आम लोगों के दिमाग में आता है कि मुकदमा करेंगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन लगाएगा। नहीं, आपको कचहरी का चक्कर भी नहीं लगाना होगा, बल्कि बहुत मामूली खर्च और छोटी मोटी कागजी कार्रवाई के बाद ही आप बैंक को इस असुविधा के लिए कानूनी तौर पर घसीट सकते हैं, उससे मुआवजा मांग सकते हैं। कैसे, ये सब आपको जज राजर्षि शुक्ला अब से थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैश संकट पर यह रिपोर्ट देखिए। क्या आपको भी एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ा है? क्या आपके अकाउंट में भी पैसा पड़ा है लेकिन बैंक वाले दे नहीं रहे? क्या आपके घर में भी शादी है या कोई और बेहद जरूरी काम है और बैंक के एटीएम से पैसे नहीं होने की वजह से वो काम बिगड़ गया? घबराइए नहीं, 10,000 नहीं निकला है तो 1 लाख मिल सकता है। बैंक को देना पड़ेगा, बस मुकदमा करना, वो भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए बिना, बहुत मामूली खर्चे में, और बैंक को हर्जाना भरना पड़ सकता है। देश में उपभोक्ता मामलों के जज इंडिया न्यूज पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम फोन लाइन खोलेंगे, आप में से कई लोगों का सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले घनघोर कैश संकट की चुनिंदा कहानियां देखिए। कैश नहीं तो शादी नहीं। अपने परिवार के साथ बैठी ये वडोदरा की नंदिनी शिर्के। 27 अप्रैल को नंदिनी की शादी है। शादी के कार्ड छप चुके हैं, फूफा, मामा, नाना सबको कार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अब पूरा परिवार रोनी सूरत लिए बैठा है। माथे पर चिंता की लकीर है। पापा जो कल तक इस बात में लगे हुए थे कि बारात का स्वागत कैसे किया जाए, वो अब कैश नहीं होने से परेशान और पशुपेश में है। टेंशन है कि भाई कैसे होगी शादी बिना पैसे की। पैसे होने के बावजूद भी हमारे हाथ में कैश नहीं है। 10 से 12 एटीएम घूम के आई हूँ, खुद कितनी बार जाके आई हूँ, बट कैश नहीं है। कहा तो फिर सर्विस नहीं है, एटीएम आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे। बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा। ज्वेलरी बाकी है, शॉपिंग है बहुत सारी बाकी मेरी, वो भी नहीं हो पा रही है। अपनी शादी के कार्ड नंदिनी ने शहर में खुद बांटे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चुन चुन कर कार्ड पहुंचाए। अब वो सुबह होते ही स्कूटी लेकर निकल जाती हैं, शाम तक शहर में एटीएम की खाद छान रही हैं ताकि पापा के हाथ में अकाउंट से निकालकर पैसे दे सकें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। शादी तय करके 3-4 महीने हुए, तो 3-4 महीने पहले तो कुछ ला के रख नहीं सकते न। जो भी वो लाना है उसे 15 दिन या फिर 8-10 दिन पहले ही ला सकते। उसके पहले अभी 8-10 दिन जब शादी में रह गए तो हाथ में कैश नहीं है। पेमेंट पैसा है बैंक में है, लेकिन बैंक में से निकाल नहीं सकते। नहीं एटीएम में मिल रहा है कि नहीं बैंक कैश काउंटर पे मिल रहा है। वो आप भी दे रहे तो 2-4-5 हजार दे रहे हो, 2-5 हजार का में काम तो होने वाला नहीं है। अभी ऐसा हुआ है कि अभी पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम थोड़े मुरझाए जैसे हो गए हैं ना। परिवार वालों का कहना है कि एटीएम में कैश नहीं मिलने पर वो लोग बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक वालों ने 5,000 रुपए देकर हाथ जोड़ लिए। अब शादी वाले घर में 5,000 कैश की क्या बकत है, लेकिन इन बातों से बैंक को क्या मतलब? सोचिए, अगर आपके अकाउंट में 2,000 से कम बैलेंस रहे तो तुरंत मैसेज आ जाता है, पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और आप एटीएम खाक छान रहे हैं, तब कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब
ऐसा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सीधा सा सवाल यह है कि अगर हम अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें तो बैंक सुविधा देने के नाम पर एटीएम में मिनिमम कैश मेंटेन क्यों न करें? अगर हम फाइन देते हैं तो बैंक फाइन क्यों न दे? क्या यह संभव है कि बैंक से फाइन वसूला जाए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास तौर पर कंज्यूमर कोर्ट के जज राजर्षि शुक्ला जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इस अहम मुद्दे पर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये कैश की दिक्कत आ रही है, एटीएम खाली हैं, लोग जा रहे हैं, पैसा नहीं निकल रहा, क्या इसमें कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जा सकता है? क्या बैंक से हर्जाना वसूला जा सकता है? जी बिल्कुल सुशांत जी, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप किसी भी बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, आपको एटीएम कार्ड मिलता है, आप एक उपभोक्ता हो जाते हैं, यू बिकम अ कंज्यूमर। और ऐसी स्थिति में बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसको आपके पैसे देने होते हैं, उसमें इंटरेस्ट लगता है, या सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वो अलग अलग अपने अकाउंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और पाते हैं कि पैसा है नहीं बैंक में और आप उस कारण आपका कोई नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक उत्तरदायी होता है। ये इसकी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज मानी जाएगी, जिसको सेवा में त्रुटि कहते हैं। तो सेवा में त्रुटि है कि बैंक आपके पैसे आपको ही क्यों नहीं दे रहा है और समय पर क्यों नहीं दे रहा है। और अगर वो नहीं देता है, जैसा अभी समस्याएं चल रही हैं लोगों की कि एटीएम में जा रहे हैं, वो उनको पैसे निकालने के लिए पहुंचते हैं, देखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है या एटीएम के अंदर पैसा नहीं है, तो उस समय उनको चाहिए कि वो समय नोट कर लें। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। हमारे यहाँ बहुत सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय की प्रक्रिया है। वो आए, एक रिपोर्ट दर्ज कराएं, हम बैंक से पूछेंगे कि आपने उनको सर्विस क्यों नहीं दी या उनको पैसे क्यों नहीं आपने प्रोवाइड किए। इस पर जो भी जवाब आता है, मुझे लगता है कि अगर उनको पैसे नहीं मिले, उसकी वजह से कोई उनका नुकसान हुआ है, तो हम उनको काफी हेवी मुआवजा उस पर तो सर इसमें देखिए कई बार ऐसा होता है जब एटीएम से पैसा नहीं निकलता है तो उसमें से स्लिप भी निकलती है जो ये बताती है कि एटीएम में कैश नहीं है। तो वो स्लिप भी एक सबूत के तौर पर हो सकती है जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गए कैश नहीं निकल रहा है तो उसके आप मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, उसमें समय आ सकता है, वो भी आपके काम आ सकता है सबूत के तौर पर। मुझे ये बताइए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया, एटीएम में कैश नहीं था, पैसा नहीं निकाल पाया, टिकट नहीं खरीदा, ट्रेन छूट गई जो कि जरूरी काम के लिए जा रहा था, या जिसकी शादी को लेकर दिक्कत आई और शादी का बैंड वाले का पेमेंट नहीं हुआ और बैंड वाला कहीं और बुक हो गया और उसको दिक्कत आई, तो उसमें किस हद तक मुआवजा मिल सकता है? देखिए, ये निर्भर करेगा कि उसने कितने पैसे वहां पर लगाए थे। अगर वो स्टेशन पहुंचता है, एटीएम में उसने कार्ड लगाया, उसकी ट्रेन मिस कर जाती है पैसे नहीं होने की वजह से, फिर वो बैंड की या जिसकी भी उसने सुविधा बुक कराई थी वो सुविधा छूट जाती है, तो वो अपनी एप्लीकेशन में हमारे यहाँ जब वो मुकदमा दायर करेगा तो हम उसी के हिसाब से उसको उतना मुआवजा देते हैं। किसी को लाख रुपए का नुकसान हुआ तो मुआवजा भी लाखों में होगा? बिल्कुल, अगर 1 लाख रुपए का आपका नुकसान है तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपका 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो 4 लाख रुपए। ठीक है, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं सर। ऐसा होता है कि वो आपसे सवाल सीधे पूछना चाहते हैं, हमें लगा कि लोगों को भी मौका देना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक है, जबलपुर से एक दर्शक है, राजेंद्र प्रसाद। सर अपना सवाल पूछिए सीधे। अच्छा चलिए, उनसे हमारा संपर्क कट गया है। अच्छा राजर्षि जी, ये बताइए कि इसमें कई लोग जो हैं वो कानूनी पचड़े में फंसने से डरते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट में अगर एटीएम से कैश नहीं निकला और किसी को हर्जाना लेना है बैंक से, तो कैसे केस कर सकते हैं और कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट है जो कोसाई जुडिशरी का हिस्सा है, और साथ साथ में यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय,
इसके लिए ही हम लोगों को यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में बिठाया गया है कि आप 90 दिनों के अंदर अंदर आपका मुकदमा निस्तारित कर दिया जाता है। तो बहुत विशेष और बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ वर्षों नहीं लगते हैं। आप एक शिकायती पत्र लेकर आते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई थी, हमारे साथ ये सेवा में त्रुटि हुई थी, या डेफिशिएंसी इन सर्विसेज था, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। जैसे कि कई बार ऐसे भी होते हैं कि बिल्डर्स के मुकदमे आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स के मुकदमे आते हैं। उसी तरीके से ये जो बैंकिंग से जुड़े हुए मुकदमे हैं, ये आप लेकर एक एप्लीकेशन में लेकर आएंगे और अच्छी बात है कि 90 दिन में फैसला आ जाएगा। वीरेंद्र प्रसाद हमारे साथ झारखंड से एक दर्शक हैं। सर, अपना सवाल पूछिए, छोटा सवाल पूछिएगा। हेलो जी सर, सवाल पूछिए अपना। सवाल है कि मुआवजा का पैसा मेरे अकाउंट में आया था। ठीक है जी। हेलो, हाँ सर, सवाल पूछिए, सुन रहे हैं आपको। मैं बोल रहा था कि मुआवजा का पैसा मेरे अकाउंट में आया था, पर वो वाउचर से 6.5 लाख रुपया निकाल दिया है बैंक मैनेजर, और मैनेजर जेल भी गया है उसके विरुद्ध, उसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। मतलब मुआवजे का पैसा इनको मिल भी गया, लेकिन वो इनको नहीं मिला और बैंक मैनेजर ने निकाल लिया, ये अलग समस्या है। इस पे क्या हो सकता है सर? इस पर इनको दोबारा एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, और अगर ये एप्लीकेशन मूव करते हैं तो बैंक मैनेजर के विरुद्ध जो है कुर्की का आदेश भी दिया जा सकता है, उसकी संपत्ति भी जब्त करके पैसे इनको दिलवाए जा सकते हैं, और भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो सीआरपीसी की धारा के तहत होती है। ठीक है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर एक मामूली सी एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हमें मुआवजा मिला और उसमें पूरी रकम नहीं दी गई, तो जो भी संबंधित अधिकारी है जिसने इनको पैसे नहीं दिए हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुझे एक चीज और समझाइए सर, एक 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं कि अगर बैंक सर्विस नहीं दे रहा, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, शिकायत दर्ज कराइए, आपको मुआवजा मिल सकता है और 90 दिन के अंदर मिल सकता है। बैंक को बख्शिए मत, सिर्फ रोइए मत कि पैसा नहीं निकला, बैंक को भी उसका काम क्या है ये याद दिलाइए। मुझे ये बताइए सर, विजय दिल्ली से एक और दर्शक हैं। विजय जी, जल्दी से सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा मान लीजिए एचडीएफसी का एटीएम है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा निकाल रहा हूँ, तो मुझे किस एटीएम के बैंक को शिकायत करनी होगी? हाँ, ये सवाल अच्छा है सर, तो बताइए। देखिए, आरबीआई का गाइडलाइन 2014 का था जो 17 में रिव्यू हुआ, जिसमें ये नेट बैंकिंग या जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर आप मूव करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर 3 ट्रांजैक्शंस के बाद वो चार्ज भी करते हैं। लेकिन चूंकि मामला आपका एचडीएफसी का है, आपने दूसरे बैंक से पैसा निकाला, तब भी आप दोनों को पार्टी बनाएंगे। एचडीएफसी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्ड तो आपका एचडीएफसी का है, और दूसरी पार्टी बनेगी वो जिसके एटीएम में पैसे नहीं थे। ठीक है, तो दोनों को आप जो है एक तरीके से जुर्माने हट जाने के लिए जो है आप पार्टी बना सकते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे एक चीज और समझाइए सर, इस वक्त तो देश में लाखों लोग परेशान हैं, तो लाखों लोग क्या ये केस कर सकते हैं, और ये कैसे तय होगा कि किसका केस जेन्युइन है और कितना हर्जाना उसको मिलना चाहिए? ये कैसे साबित होगा कि मुझे इतने का नुकसान हो रहा है? सुशांत जी, यही एविडेंसेस होते हैं जिनको देखने के लिए हम लोग बैठते हैं न्यायालय में, और ये क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। कई लोग एक साथ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल शिकायत दर्ज करें। और अगर 200 शिकायत आती हैं, 500 आती हैं या 5000 आती हैं, हमें तो सुनवाई करनी है, हमें तो जनता को न्याय देना है। और ऐसी स्थिति में अगर जनता शिकायत करती है, अदालत का सहारा लेती है, तो ये हमारा दायित्व है कि चाहे वो जितनी भी संख्या में आए, हम उनको न्याय देंगे, उनकी सुनवाई करेंगे। मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैं फलाने जगह का टिकट नहीं खरीद पाया और एटीएम में पैसा नहीं था, ये इसकी वजह थी, और मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, तो मुझे इतने का नुकसान हुआ? देखिए, ये तो सब्सटेंसिव और एविडेंशियल सर्कमस्टेंसेज होते हैं जो हमारे यहाँ की सेकंड स्टेज है, जो 30 दिनों के बाद की स्टेज आ जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसा आपने ही कहा था कि अगर आपने कहीं कोई बुकिंग करा रखी है, तो उसका तो कुछ ना कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके की आपने बुकिंग कराई होगी, और बुकिंग कराने के बाद आप
स्टेशन पहुंचते हैं ये तय बात है। स्टेशन के एटीएम को आपने यूज किया और जैसा आपने बताया कि स्लिप भी निकलती है और हम कोर्ट से ऑर्डर करके सीसीटीवी से, जैसे कई बार अमूमन आप नकली नोटों का केस आता है कि हमने विड्रॉ किया, नकली नोट निकल गए, तो ऐसे में हम लोग वो फिर एविडेंसेस को चेक करते हैं, उसमें भी केस कर सकते हैं। देखिए ये भी याद रखिए, नकली नोट निकलता है तो उसको आप तुरंत वहां पर जो सीसीटीवी लगा है उसमें दिखाइए और उस पर भी आप केस कर सकते हैं। मैं उस पर भी लौटूंगा। सर एक और दर्शक हमारे साथ विदिशा से जुड़ रहे हैं, रामचरण सिंह जी। रामचरण जी सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था। हाँ पूछिए सर। जी सर, ये सेंट्रल बैंक के हमारे एटीएम से कभी पैसा, उनका एटीएम खाली बना रहता है और दूसरे एटीएम से निकालते सर उसका हमारा पैसा कट जाता है। अच्छा सर, इसका मतलब राजेश जी मुझे ये बताइए कि ये अभी जो कैश क्रंच चल रहा है इसको छोड़ के भी कभी भी अगर किसी को ये दिक्कत आई हुई हो, कितने दिन पहले तक का मामला हो तो वो केस कर सकते हैं? 2 वर्षों के अंदर अंदर आप केस 2 साल पहले भी अगर सबूत हो कि आप एटीएम गए और पैसा नहीं निकला क्योंकि एटीएम में कैश नहीं था, तो आज भी केस कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और ये बताइए इसमें मैक्सिमम हर्जाना कितना बैंक से वसूला जा सकता है? इसकी कोई लिमिट है क्या? जैसा मैंने पहले बताया कि ये डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति कितना पैसा किस उद्देश्य के लिए निकालने के लिए गया था और कितने का उसने प्रार्थना लगाई है कि हमें मेरा कितना नुकसान हुआ। जितना नुकसान उसका हुआ है और बैंक अगर देरी करता है उनको देने में, तो उसको फिर हम ब्याज के साथ उनको पैसा देते हैं। ब्याज भी मिलेगा, ये भी याद रखिए कि ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा। पटियाला से गिल साहब जुड़ रहे हैं। गिल साहब अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर सवाल पूछिए। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सर मैं 3 तारीख को मेरा बैंक अकाउंट था इलाहाबाद बैंक में, तो मैं सेंट्रल बैंक के एटीएम से 3 तारीख को पैसे निकाले थे। हाँ हेलो, फिर क्या हुआ आगे पूछिए। वो स्लिप निकल गई, पैसे मेरे अकाउंट से कटे गए, पैसे मेरे को मिले नहीं है और मैं ना ही बैंक में जाता हूँ, वो कोई राह नहीं बताते, कहते जो करना कर ले, जब आएंगे हम दे देंगे। तो 3 तारीख से आज 19 तारीख हो गए, मतलब 16 दिन, और आपका पैसा नहीं आया? 16 दिन तो पैसा तो मेरे अकाउंट से कट गया और मेरे को अभी तक मिले नहीं है। कितना पैसा था सर? कोई राह नहीं बढ़ाते। कितना पैसा था? 7,000 रुपया। 7,000? हाँ जी। इसमें क्या हो सकता है सर राजेश जी? बिल्कुल ऐसे कई केसेस चल रहे हैं सुशांत जी, जिसको डिसाइड भी किया हम लोगों ने उपभोक्ताओं के हित में। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि एक बैंक को नोटिस भेजें, बजाय बैंक के चक्कर लगाने के बैंक को एक नोटिस भेज दें, लिखित नोटिस भेजें जिसकी कॉपी अपने पास एक रखें और साथ में जो डाकखाने से जिससे भेजेंगे ये उसकी स्लिप भी अपने पास रखें कि हम 3 तारीख को मैं गया था और हमारे पैसे विड्रॉ होने की जगह पर पैसे कट गए हैं अकाउंट से, पैसे विड्रॉ नहीं हुए। आप मुझे इतने दिनों के अंदर मिनिमम 15 दिन या 30 दिनों का समय दें कि आप मुझे पैसे लौटाएं, अन्यथा मुझे उपभोक्ता न्यायालय जाना पड़ेगा। और 30 दिनों में भी अगर वो बैंक सेटल नहीं करता है इनका मैटर, तो ये कंज्यूमर कोर्ट आ सकता है। बड़े इत्मीनान से हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट। सर मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकालकर इस अहम मुद्दे पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। बहुत शुक्रिया राजर्षि जी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे अहम बात यह है कि कैश क्रंच है, ठीक है, लेकिन बैंक को आपको सर्विस देनी है। आज भी नहीं, आज से ठीक 2 साल पहले भी अगर आपको एटीएम में गए, पैसा नहीं निकाल पाए और उसका सबूत आपके पास है, तो कंज्यूमर कोर्ट जाइए। बैंक को आपको सर्विस देनी है अगर वो आपसे पैसा ले रहे हैं तो, और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उनसे हर्जाना मांगिए, अपना नुकसान हुआ उसके बारे में बताइए, आपको पैसा मिलेगा, हर्जाना मिलेगा, और वो भी 90 दिन के अंदर मिलेगा अगर आपका केस जेन्युइन है। तो प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।